हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। इसकी क्लास 1 मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्या बोला है इसने क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8। बोल रहा है दो नंबर का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:8 है। और बोल रहा है देयर डिफरेंस इज 115। और उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमको दिया है 115। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो यहां हम देखें तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। और 5 बराबर क्या है? 115, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस दे रखा है ये 115। तो एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी? 23। तो उसने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो यहां पर रेशियो में देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है। ये लार्जर है, ये स्मॉलेस्ट है। तो इसी को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 69। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये 69 इसका आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 3 4। तो लेट मान लेते हैं 4 नंबर्स ए, बी, सी और डी है, और इनका रेशियो दिया है 1 2 3 और 4। आगे इसने बोला है देयर सम इज 16, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर। इसने क्या दिया है? इनका सम दिया है। सम दिया है हमको कितना? 16। और बोल रहा है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम क्या होगा। तो देखिए यहां मैं बात करूं तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये सम किसके इक्वल दिया है? 16 के इक्वल दिया है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/10। अब क्वेश्चन में बोला है उसने कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम। तो फर्स्ट क्या है? 1, और लास्ट क्या है? 4। और इनका सम करेंगे 1 और 4 तो कितना आएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 16/10/5, तो ये कितना हो गया? 8। तो हमारा सम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन करके देखिए आप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोला 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 9:16। बोल रहा है 2 नंबर है, मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स, और इनका रेशियो दिया है 9 और 16। और आगे बोल रहा है इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 15, यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ा दिया जाए। अब ये बोल रहा है प्रत्येक को 15 से बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात, तो उनका रेशियो 2:3 हो जाता है। उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ठीक है। तो बोल रहा है तो बड़ी संख्या बताएं। तो बड़ी संख्या फाइंड करनी है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है हमको। इसको दो मेथड से कर सकते हो। एक तो डिटेल मेथड है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ाया हमने? ईच इज इंक्रीज बाय 15। तो क्या मैं इसको 9 के और 16 के मान लूं? और इनमें हर एक में कितना बढ़ा दिया? 15 बढ़ा दिया। तो 9 के में 15 बढ़ा दिया और 16 के में भी 15 बढ़ा दिया। और उनका रेशियो कितना हो जाता है फिर बढ़ाने के बाद? 2:3 हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27k + 45 इज इक्वल टू 32k + 30। अगर हम इसको सोल्व करेंगे 27 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5k, और 30 इधर आएगा तो 15। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या बताएं। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये 9 के है, ये 16 के है, तो ये बड़ी है। तो k की वैल्यू पुट कर देंगे जो आई हमारे 3, तो कितना आ गया? 48। ये हमारा आ गया आंसर। इसको दूसरे मेथड से करते हैं, शॉर्ट मेथड से। कैसे करेंगे देखना हूं। शॉर्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो हम देखिए पहले तो हमको एक चीज देखनी है कि इसके और इसमें कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 1 का। तो डिफरेंस क्या करेंगे? डिफरेंस हम इक्वल कर लेंगे दोनों का। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 7 से।
तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूं और 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14:21। अब देखो इनका डिफरेंस, देखिए कितना बढ़ रहा है, 9 से 14 5, और ये भी कितना बढ़ रहा है 5। अब क्वेश्चन में इसने बोला था कि प्रत्येक से 15 घटाते हैं, मतलब सेम सेम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या देखो 15 बढ़ा रहे हैं, सॉरी 15 बढ़ा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे भी इक्वल इक्वल बढ़ रहा है। 9 से 14 में 5 बढ़ रहा है, 16 से 21 में 5 बढ़ रहा है। तो देखो 5 बढ़ रहा है और वो 5 किसके इक्वल दिया है, 15 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कितना बढ़ा देते हैं 15। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, या इसको मैं 15/5, तो कितना आ गया 3। तो बड़ी संख्या पूछी है उसने, तो बड़ी क्या है 16 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 48। तो हम इसको डिटेल से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:7। 2 नंबर्स है, लेट क्या है ए और बी है, तो 5 और 7 2 नंबर्स है, मतलब दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। इफ ईच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, अब बोल रहा प्रत्येक में से 9 को घटाया जाए, अब घटा रहा है, प्रत्येक में से 9 को घटाया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो उनका रेशो क्या हो जाता है 7:11, और कितना घटाया है 9 घटाया। तो क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल कर लेंगे। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का, इन दोनों में 4 का। तो क्या करूं मैं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 का ही डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो कितना आ जाएगा 10 और 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 से 7 कितना 3 घट गया, तो 14 से 11 कितना घट गया 3 घट गया, और ये 3 घटा है ये किसके इक्वल दिया है 9 के, क्योंकि प्रत्येक से ईच से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है इसने। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का, तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इतने इजी इजी मेथड हैं, इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा है 15 और 19 के अनुपात को, मतलब 15 और 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, कि अनुपात कितना हो जाए, कि रेशो कितना हो जाए 3:4। बोल रहा है इनमें से प्रत्येक में से, ईच में से क्या घटाया जाए कि उनका रेशो कितना हो जाए 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। तो अब देखो मैंने क्या बोला था, डिफरेंस क्या करते हैं रेशो का इक्वल करते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है 4 का, इधर कितने का डिफरेंस है 1 का। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो क्या अब डिफरेंस 4 का आ गया, सेम सेम डिफरेंस आ गया। तो अब देखो 15 में से 12 3 घटा और 19 में से 16 3 घटा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि प्रत्येक में से अगर हम 3 घटा दें तो उनका रेशो कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:4। 2 नंबर्स हैं, मान लो ए और बी हैं, वो किस रेशो में है 3 और 4 में है, एंड देयर एलसीएम इज 180, और उनका एलसीएम कितना दिया है हमको 180 दिया है। ये क्वेश्चन है ना एलसीएम एचसीएफ में अच्छे से समझाए जाएंगे, एक बार आप समझ लो इसको। तो अब बोल रहा है तो पहली संख्या ज्ञात करो, फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर फाइंड करना है हमको। अब देखो एलसीएम होता है ना, वो क्या होता है एचसीएफ इंटू में ए इंटू में बी। ठीक है, अगर हम एचसीएफ को रेशो में जो नंबर है इनसे मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम अपना एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा कितना है 180 है, और एचसीएफ और ए और बी कितना है 3 × 4 है। तो
इसको इसके नीचे ले आएंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, ये हमारा कितना आ जाएगा HCF, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15। 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कौन सी है, 3, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 तिया 45, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ में इसमें डिटेल में बात करेंगे जब हम वो चैप्टर करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोल रहा 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी वाज 9:8। ए और बी का जो इनकम था कब, 1 year ago, वो क्या था, 9:8 था। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इनकम ऑफ ए एंड बी इन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर आर 3:2 एंड 2:3। अब बोल रहा है जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट की, और जो इसकी है किसकी, ए की, और इसको बोल दूं मैं पास्ट, मतलब पहले और अब। ठीक है, क्या दिया है उसका रेशो, उसने दिया है 3:2 है। और बी का जो पास्ट का और प्रेजेंट का जो रेशियो है वो हमको दिया है 2:3। इतनी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन में दिया है। और ए और बी की कुल वर्तमान आय 60,000 है। ए और बी की टोटल इनकम क्या है, 60,000 है। कब, अभी प्रेजेंट की बोलिए। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है इसमें, तो ए की प्रेजेंट इनकम निकालनी है, ए की प्रेजेंट इनकम। ये जो रेशो है ये 1 year एगो का है। अगर हमारे पास रेशो प्रेजेंट का आ जाए तो हम उसकी इनकम ए की और बी की दोनों की आराम से बता सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट का जो रेशियो वो कैसे निकालेंगे। अब पहले ए की निकालते हैं, प्रेजेंट इनकम का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ए और बी का। पहले ए की बात करते हैं। देखिए पहले इसका कितना था, 3 था, और अब प्रेजेंट में कितना हो गया, 2, और ये 3 किसके इक्वल है, 9 के, क्योंकि ये भी पास्ट का है, 1 year एगो का है, और ये भी पास्ट का है, 1 year एगो का है 3। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। और अभी हमको रेशो किसका निकालना है, प्रेजेंट का निकालना है, और प्रेजेंट हमारा कितना है, 2 है। तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया, 6। तो ए कितना आ गया, 6। अब बी की बात करते हैं। बी पास्ट में कितना था, 2, और पास्ट में बी का कितना था, 8, तो 2 इज इक्वल टू 8। अभी कितना निकालना है, प्रेजेंट, तो वो कितना है, 3। 8/2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 12। तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। तो बी का कितना आ गया, 12। तो ये रेशियो आ गया हमारा प्रेजेंट इनकम का, तो कितना आ जाएगा, 1:2। अब हम आगे डायरेक्ट लगाएंगे इसको। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया, आगे डायरेक्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब टोटल इनकम इनकी कितनी दी है हमको, 60,000 दी है। तो देखिए 3 इज इक्वल टू 60,000, क्वेश्चन में कितनी दी है, 60,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। तो एक इनकम पूछी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 को, तो कितनी आ गई, एक इनकम 20,000। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की एग्जाम के अंदर। वैसे तो हर एक टाइप हम करेंगे, लेकिन हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन हम जरूर करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सको उनको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि 3 years ago द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी वाज 6 और 5। तो 3 साल पहले जो इनका इनकम का जो रेशियो था वो कितना था, 6:5 था। अब आगे बोल रहा है एज इनकम इंक्रीजेज इन रेशियो 2:3। ए की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है 2:3 में। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया था, इतना हमने लिख लिया। और बी की जो इनकम है वो, बी की इनकम डिक्रीज हो जाती है 5:4 में। अब आगे इसने क्या बोला है, ए और बी की टोटल इनकम 52,000 रुपए,
52,000 है, टोटल इनकम इनकी कितनी है 52,000। तो अब हमको क्या निकालना है, एक ही नई और पुरानी इनकम निकालनी है, तो वो निकाल देंगे हम। देखिए अब सेम क्वेश्चन है, अगर मैं इनकी प्रेजेंट इनकम की बात करूं, प्रेजेंट इनकम के रेशो का ए और बी का, तो देखिए 2 बराबर 6, क्योंकि पहले 2 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 3, और पहले कितनी थी इसकी 6 थी, तो 2 बराबर 6, तो 6/2। और अब प्रेजेंट में कितनी है 3, तो ये 3, मैंने बोला था डायरेक्ट करवाऊंगा तो डायरेक्ट लिख दिया। अब बी की निकालें, 5 बराबर 5, तो 5/5 इंटू 4, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 9:4 आ गया। अब इनका टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, इनको अगर मैं टोटल करूं तो ये 13, और ये किसके इक्वल दिए है 52,000 के इक्वल दी है, तो कितना हो जाएगा 4,000, एक की वैल्यू 4,000। तो एक ही इनकम की बात कर रहा है, तो 4,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया 36,000। ये इसकी कितनी आ गई प्रेजेंट इनकम। अब इसने बोला है कि इसकी पास्ट की इनकम भी बतानी है, तो रेशो क्या है हमारे पास 2 और 3, ये हमारा क्या था प्रेजेंट इनकम थी, और ये हमारी पास्ट वाली, तो ये हमको दी है 36,000, अभी हमने निकाली है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। तो पास्ट की निकालेंगे तो 12,000 से इसको मल्टीप्लाई, तो पास्ट में कितनी थी 24,000 और प्रेजेंट में 36,000। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देखिए, जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है। जो हमारी आय है वो हमारा खर्च और हमारा बचत, उन दोनों को जोड़ दें तो हमारी क्या आ जाती है इनकम आ जाती है। इधर से ही अगर मैं एक्सपेंडिचर अगर खर्च निकालूं तो इनकम माइनस सेविंग, मतलब आय माइनस बचत। यहां से अगर मैं सेविंग निकालूं तो वो क्या होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन करने से पहले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी इज, एबीसी के खर्च का, किसका एक्सपेंडिचर का, खर्च का जो रेशियो है वो हमको दिया है 16, 12 और 9, 16, 12 और 9 ये दिया है। आगे बोल रहा है वह अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% बचत करता है, सेविंग्स करता है, बचत 20%, 25% और 40% क्या करता है वो अपना सेविंग्स करता है, बचत करता है। और उनकी टोटल इनकम दी है, टोटल इनकम की बात करूं तो वो उनकी दी है 15,300 रुपए। तो एक ही इनकम हमको बतानी है। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पे ये जो रेशियो है वो किसका है एक्सपेंडिचर का, और हमको सेविंग्स दे रखी है, तो इनकम तो खुद की कितनी होती है 100% होती है। और अगर मैं इनकम में से सेविंग निकाल दूं तो क्या हमारा एक्सपेंडिचर बचेगा, हमारा खर्च क्या बचेगा। देखिए इनकम कितनी है, इनकम 100%, और उसमें से 20% मैंने क्या कर दिया ये सेविंग निकाल दी, तो ये एक्सपेंडिचर बच जाएगा हमारा 80%। मतलब 100 में से 20 रुपए वो बचाता है तो कितना खर्च कर रहा है 80 खर्च कर रहा है। ये हमने एक्सपेंडिचर क्यों निकाला, क्योंकि हमको रेशो क्या दिया था, खर्च का दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है। अब देखिए ये 80, क्या ये 80% इज इक्वल टू 16 लिख दूं मैं, क्योंकि खर्च बराबर खर्च ए का निकालेंगे। तो निकालनी क्या है हमको इनकम, क्योंकि इनकम ही दे रखी है हमको टोटल इनकम। इनकम क्या होती है 100% होती है, तो निकाल लो 16/80 गुना में 100, तो 16 पंजे 80, 5 पे 20, तो ए की इनकम कितनी आ गई 20 आ गई। ऐसे ही मैं बी की निकाल लूं, बी कितना है 25%, और 100 में से 25 घटा दूंगा तो कितना 75%, तो कितना आ जाएगा ये 12/75 गुना में 100। अब सी की बात करूं तो सी देखिए
कितना 100 में से 40 गया तो 60 क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा 60, और किसके इक्वल आएगा 9 के, और हमको इनटू में 100 क्या निकालनी, इसकी इनकम निकालनी। अब इसको काटो तो किस पे जाएगा 25 पे, और ये 4 पे, और ये कट गया, तो क्या रेशो आ जाएगा 20, 4 4 जा 16 और 15। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। यहां लिख देता हूं ऊपर। तो ए बी सी का जो रेशो है वो हमारा कितना आ जाएगा 20, 16 और 15। अब ये किसका आ गया, इनकम का रेशो आया है, इनकम का रेशो आया है, और टोटल इनकम हमारी कितनी है 15,300। तो इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11, 2 3 51, ये टोटल आ गया। ये किसके इक्वल दिया हमको 15,300 के, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो ए की आय पूछी है, तो ए की आय कैसे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए को, तो कितनी आ जाएगी 6,000। तो ए की आय कितनी आ गई, ए की इनकम कितनी आ गई 6,000 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बोला द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी सी इज 986। तो सेविंग्स का, बचत का जो ए बी सी का जो रेशियो दिया है हमको, वो क्या दिया है 986, 9 8 एंड 6 दिया है। अब बोल रहा है वे अपनी आय का 40, 20 और 60% खर्च करते हैं। क्या एक्सपेंडिचर कितना है 40, 20 और 60% क्या करते हैं वो खर्च कर देते हैं अपना। अब ए बी सी की कुल इनकम, तो टोटल इनकम कितनी दी है इनकी 80,000, 80,000 टोटल इनकम दी है। तो बी का खर्च बताएं और ए की आय बताएं, ठीक है। तो बी का एक्सपेंडिचर और ए की इनकम बतानी है हमको, क्या होगी, बी का एक्सपेंडिचर बताना है और ए की इनकम फाइंड करनी है। तो करेंगे। अब देखिए यहां पे रेशो किसका है, सेविंग्स का है, और यहां क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो 100 में से मैं 40 घटा दूं तो वो हमारी सेविंग आ जाएगी। तो यहां से मैं इनका इनकम का रेशो निकालूंगा। तो 100 में से 40 खर्च किया तो बचा कितना 60, 60 सेविंग, और 60 सेविंग बराबर 9 के। निकालनी क्या है इनकम, ठीक है। अब बी निकालूं, बी निकालूं। देखिए 100 में से 20 खर्च कर दिया, कितना बचा 80, और कितनी है सेविंग 8, गुना में इनकम निकालनी है 100। अब मैं सी का निकालूंगा। 100 में से 60 खर्च करा, बचा 40, और कितनी है सेविंग 6, गुना में 100। अब काट दो जो कटता है। ये देखिए ये कट गया, ये 10 से 10, ये 2 4 जा 2 5 जा 4 2 जा, 10 से 10, 2 5 जा 2 4 जा 2 3 जा। अब करते हैं 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब ये किस पे जा रहे हैं 5 पे, तो 3 2 और 3, ये हमारा रेशियो आ गया इनका इनकम का। अब ये किसके इक्वल है 80,000 के, इनका सम, तो इनका सम कितना आ जाएगा 8। ये किसके इक्वल है 80,000 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। अब क्या पूछा है इसने, बी का खर्च पूछा है और ए की इनकम। तो ए की इनकम निकालेंगे, कितनी है 3, तो ए की जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10,000, तो कितनी 30,000। और बी की पहले इनकम निकाल लेते हैं हम। बी की इनकम की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, यहां पे 2 है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी आ जाएगी 20,000, इसकी इनकम आ गई। और अब इसका क्या निकालना है हमको, एक्सपेंडिचर निकालना है। 20,000 रुपए इनकम है और 20% उसका खर्च करता है, तो 20% खर्च करता है उसका, तो टोटल कितना खर्च कर रहा है 4,000, तो 4,000 उसका क्या आ गया एक्सपेंडिचर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ए बी सी की इनकम का रेशियो 374 है। ए बी और सी की जो इनकम है उनका रेशियो दिया है 3 7 एंड 4। आगे बोल रहा है जो इनका खर्च है उसका रेशियो दिया है 4
3 एंड 5, जो इनका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसका रेशो दे दिया। अब बोल रहा है ए 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचा लेता है। ए की इनकम कितनी दे रखी है? 2400। तो इससे क्या हम इसका बी का भी इनकम निकाल लेंगे। बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 5600। और सी की इनकम कितनी हो जाएगी? 3200। अब हमने इनकी क्या निकाल ली? इनकम निकाल ली। अब बोल रहा है ए 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचा लेता है। अगर मैं बोलूं 2400 में 300 रुपए उसने बचाए तो खर्च उसने कितने किए? 2100 रुपए खर्च किए। अरे 100 रुपए की मेरी इनकम है, उसमें से मैं मान लो 20 रुपए खर्च बचा लूं तो कितने खर्च हो रहे हैं मेरे? 80 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे ही 2400 रुपए की इनकम में 300 रुपए इसने बचा लिए तो कितने खर्च कर रहा है? 2100। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 525। तो इससे इनकी बी और सी की क्या निकालेंगे हम? एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 और 5 पे 25, 2 2 12 और ये 26 25। तो बी और सी की हमको सेविंग निकालनी है। इनकम बी की कितनी है? 5600। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है? खर्च कितना है? 1575। तो क्या इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या हमारी वो आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी बी की। तो कितनी? देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और कितना? 5 में से 1 गया 4। तो बी की जो सेविंग है वो कितनी आ गई? 4025। और यहां से सी की निकालेंगे तो 10 में से 5 5 और 9 में से 2 7 और 11 में से 6 5। तो 575 किसकी आ गई? सी की सेविंग आ जाएगी। ए और बी की जो इनकम है उसका रेशो दिया है इसने 5:3। आगे बोल रहा है ए बी सी का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो ए बी और सी का एक्सपेंडिचर का रेशो 8 5 और 2 दिया है। ये क्या है? हमारी एक्सपेंडिचर है, ये हमारी इनकम है। आगे क्या दिया है? यदि सी का खर्च 2000 रुपए है और बी की बचत 700 रुपए है। सी का खर्च दे रखा है, सी का एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना? 2000 रुपए। तो सी का एक्सपेंडिचर कितना है? 2000 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितनी? 1000। तो इससे सबकी एक्सपेंडिचर निकाल ले हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 8000, 5000 और 2000। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? बी की बचत 700 रुपए है। अब देखिए 5000 रुपए तो वो खर्च कर रहा है और 700 रुपए, 700 ही दिया है, 700 रुपए वो बचत कर रहा है। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5700 रुपए हो जाएगी। और इनकम बी की कितनी दी है यहाँ पे? 3। तो 3 बराबर 5700। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1900 आ गई। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए की बचत बताएं। ए की बचत बताएं तो ए की इनकम निकाल लो। कितनी? 9500। ठीक है, 9500 रुपए की इनकम है और उसमें कितना खर्च कर रहा है? 8000। तो सेविंग क्या आ जाएगी? इनकम में से अगर मैं खर्च घटा दूं तो उसकी क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 1500 रुपए। तो ए की बचत पूछी थी, कितनी आ गई? 1500 रुपए। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी की जो इनकम का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 7:5 है इनकम का। और इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हमको दिया है 3:2। 3:2 हमको एक्सपेंडिचर दे दिया। बोला यदि प्रत्येक की बचत 5000 रुपए हो तो ए और बी की आय बताएं। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। चलिए पहले तो एक मेथड देखते हैं। बोला प्रत्येक की बचत कितनी है? 5000 रुपए हो। तो यहाँ पे देखो ये जो क्या है? इनकम है। इनकम को मैं क्या 7x और 5x मान लूं। अगर इनकम में से मैं सेविंग घटा दूंगा तो क्या हमारी एक्सपेंडिचर बचेगी? तो कितनी हमको सेविंग कर रहा है ये? प्रत्येक में 5000 रुपए की।
तो देखो इनकम कितनी है 7x, उसमें से मैं 5,000 रुपये घटा दूं, और इसकी कितनी इनकम 5x, उसमें से 5,000 रुपये घटा दूं, तो हमारा क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा इधर। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। 14x माइनस 10,000, 15x माइनस 15,000। अगर इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5,000। ये आ जाएगा x की वैल्यू। तो हमको निकालना क्या था इसमें, a और b की इनकम निकालनी थी। सिंपली इधर पुट कर देंगे x की वैल्यू 5,000, तो a की इनकम आ गई 35,000 और b की इनकम कितनी आ जाएगी 25,000। ये हमारी क्या आ गई, a और b की इनकम आ गई। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या इसका दूसरा मेथड हम कर सकते हैं ऐसे, a और b 7 और 5 क्या है ये इनकम, और एक्सपेंडिचर हमको कितनी दी है 3:2। जब भी सेविंग्स बचत इक्वल हो, समान हो, तो हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का है 2 का है, यहाँ पे कितने का है 1 का है। तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना आ जाएगा 6 और 4 आ गया। अब देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओ तो क्या 1 आ रहा है, कितनी आ रही है सेविंग 1, और यहाँ पे भी सेविंग कितनी आ रही है 1, दोनों की इक्वल सेविंग आ रही है। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि इक्वल सेविंग है दोनों की। और सेविंग कितनी है इनकी 1 बराबर 5,000। अरे 1 की वैल्यू 5,000 तो आ गई। अब ए और बी की इसने क्या पूछे इनकम, तो ए को क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो 5 से मल्टीप्लाई 5,000 से 7 को, तो ए की आ जाएगी कितनी 35,000, और बी की 5 है तो 5,000 से मल्टीप्लाई तो कितनी आ गई 25,000। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए और बी की आय का अनुपात, इनकम का रेशो दिया है 5:3, 5:3 दिया है। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 5:3 दिया है। आगे फर्दर क्या बोल रहा है, और खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर कितना दिया है 9:5 दिया है। तो अब बोल रहा है ए और बी की बचत क्रमशः, ए की सेविंग और बी की सेविंग जो है वो 2600 और बी की 1800 है। अब क्या बोल रहा है, तो ए की आय बताएं, ए की इनकम बताएं। अब उसमें क्या था, उसमें सेविंग्स बिल्कुल सेम दी थी, इसमें सेविंग्स अलग अलग दे दी। तो इसको डिटेल से करेंगे तो हम कर सकते हैं, इसको मैं 5x मान लूं, इसको मैं 3x मान लूं, तो 5x इनकम में से अगर सेविंग घटा दें तो क्या बचेगा एक्सपेंडिचर, तो सेविंग घटा दी। 3x में से भी क्या करूं मैं सेविंग घटा दूं, तो इनका रेशियो 9 और 5 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a की इनकम आ जाएगी। a की इनकम पूछी थी। इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं हम, दूसरे मेथड से करने के लिए क्या करो, देखिए 5 और 3, और क्या दिया हमको 9 और 5, और क्या दिया है हमको सेविंग दी है कितनी 2600 और 1800। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 5 5 25, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 13,000। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 27, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 16200, ये आएगा, ठीक है। अब इधर देखो कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें, 25 और 27 में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस 2 का, और इनमें कितने का डिफरेंस है, अगर मैं इसमें डिफरेंस की बात करूं तो माइनस कर देंगे, करिए -200 और ये कितना 3, इतना ही है 3200।
तो डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस लिख देंगे, तो 2 इज इक्वल टू 3200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1600। किसकी पूछी है, ए की इनकम पूछी है हमसे, तो ए की इनकम निकाल देंगे। ए की क्या है 5, तो 1600 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी इनकम आ जाएगी 8000 रुपीज। तो ये क्या आ गई, ए की इनकम आ गई। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रहे हैं ए बी सी की इनकम का जो रेशो है वो 348 है। ए बी और सी की जो इनकम का जो रेशियो है वो 3, 4 और 8 है। आगे, और उनके खर्च, उनका एक्सपेंडिचर जो है ये क्या है हमारी इनकम, और जो उनका एक्सपेंडिचर है ए बी और सी का, वो एक्सपेंडिचर हमको क्या दिया है 5, 4 और 6, 5, 4 और 6 दिया। जितना क्वेश्चन में दिया है उतना हमने लिख लिया। आगे बोल रहा है सी की बचत अपने आय की 3/4 है। देखिए बोल रहा सी की जो सेविंग है वो क्या है, अपनी इनकम की 3/4 है। अब एक बात बताओ, 3/4 उसकी इनकम की क्या है, उसकी सेविंग्स है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 उसकी इनकम है, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा बोलो। उसके एक्सपेंडिचर जो होगा वो इसकी इनकम का 1/4 होगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या मैं इसको 3x, 4x और 8x मान लूं, इसको मैं 5y, 4y और 6y मान लूं। क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, ए बी सी की सेविंग निकालनी है हमको, तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना दिया हमको, सी की बात कर रहे हैं, तो सी का एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 6y है। ये देखो खर्च यहाँ पे पुट कर देंगे। इनकम कितनी है सी की, इनकम है 8x और उसका क्या है 1/4। ये देखो ये और ये यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कट जाएगा 2 पे और ये 3 पे, तो x/y 3/1। x और y की वैल्यू आ गई 3 और 1। तो ये x और y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है 3, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24। और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे इधर, तो ये क्या आ जाएगा 5, इधर ही लिख देता हूं मैं 5, 4 और 6। अब इसने क्या बोला है, ए बी सी की सेविंग्स का रेशो निकालना है। तो देखिए इनकम 9 है की और खर्च कितना है 5, तो सेविंग निकालेंगे। सेविंग क्या निकालना है हमको, सेविंग सारा है पूरा, ठीक है। 9 रुपए इनकम है, 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी 4। ए की, ए बी और सी, ए बी और सी की नीचे लिखता हूं मैं, इधर दिखाई नहीं देगा। सेविंग्स की बात करूं मैं ए बी और सी की, ए बी और सी की सेविंग्स की बात करूं तो 9 रुपए कमा रहा है, 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है 4। 12 रुपए कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है तो 8। 24 रुपए कमा रहा है, 6 खर्च कर रहा है तो 18। तो ये इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। आगे फर्दर जो कटता है वो काट दो, तो कितना आ जाएगा 2, 4 और 9। तो ये इसका क्या आ गया, सेविंग्स का रेशियो आ गया। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो इतने इजी क्वेश्चन हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो हमने आज क्वेश्चन करे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।